कल तुम लोग ने बताया था, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? जीरो? सही है कि नहीं है ये? आज एक चैप्टर हम लोगों का क्रेन स्टेबिलिटी एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, अब इसका हिंदी में अनुवाद सुनो। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब स्थिर। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। स्टेबिलिटी स्थिरता। यहां पे लिखा है क्रेन स्टेबिलिटी, क्रेन की स्थिरता। क्रेन की स्थिरता कहाँ है? मतलब क्या है? कहीं एक जगह पे ब्रेक मार के क्रेन को खड़ी कर दोगे तो वो क्रेन की स्थिरता हो गई? नहीं। क्रेन की स्थिरता, हम लिफ्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, ड्राइविंग की तो बात नहीं चल रही है हमारी। और ड्राइविंग क्या है इसमें? नॉर्मल सा है। जो भी टेक्निक है यहाँ पे आपके लिफ्टिंग में है, तो हम कोई भी बात करेंगे तो लिफ्टिंग से रिलेटेड टॉपिक पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेन स्टेबिलिटी, मतलब क्रेन की स्थिरता। तो क्रेन की स्थिरता क्या है? जो आप आउटरिगर पे क्रेन को सेटअप कर रहे हो ना, ये वही कहा जा रहा है यहाँ पे क्रेन की स्थिरता। उसके साथ है लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। एक होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे लिखा है लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। लिफ्टिंग कैपेसिटी क्रेन की और लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पावर। और कैपेसिटी का मतलब क्या है? क्षमता। और स्ट्रेंथ का मतलब हो गया आपकी ताकत या पावर, जो कह लो। यहां पे हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल में जो हमारा ये टॉपिक है, ये किस जगह पे एप्लीकेबल होता है, किस जगह पे हम इसको यूज करते हैं, या किस जगह के लिए ये चैप्टर हमारा है। जैसे कभी भी आप कोई हेवी लिफ्ट करने जा रहे हो, जैसे पहले भी आपको बताया 20 टन से हेवी लिफ्ट का कैटेगरी जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहां पे सेफ्टी को बहुत मतलब प्रीफरेंस वो लोग देते हैं। वहां पे 15-17 टन से ही वो लोग हेवी लिफ्टिंग को काउंट करने लगते हैं। अब कहीं भी आप अगर नॉर्मल सा काम कर रहे हो तो वुडन पैड लगा के, लकड़ी का पैड लगा के भी अपने क्रेन को सेटअप करके आप काम कर सकते हो। लेकिन जब आपको कहीं पे हेवी लिफ्ट करना है, तो इस जगह पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। उसी में पहला जो आपका पॉइंट है वो है क्रेन स्टेबिलिटी, मतलब क्रेन की स्थिरता। क्रेन की स्थिरता से मतलब हो गया कि क्रेन का जैकअप आपने कितनी मजबूती के साथ किया है। तो जब आप कभी भी कोई हेवी लिफ्ट करने जाओ, तो वहां पे क्या है कि जो आपका ग्राउंड लेवल है, आप सबसे पहले बढ़िया से उसको चेक करोगे। वहां पे स्टील प्लेट आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने अधिकारियों को बोलो, ऑफिसर्स को बोलो, अपने सीनियर्स को बोलो, वो लोग अरेंज करेंगे। आपकी कंपनी का मतलब ये काम है। स्टील प्लेट वहां पे लगवाओ। बहुत सारी कंपनी, ये देखो, देख रहे हो, ऐसा ऐसा बना के रखती है अपने कंपनी में, जिनके पास बड़ी बड़ी क्रेनें होती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी वगैरह, कि जब आपने नीचे में मान लो कि ये आपका जो आउटरिगर का फ्लोट है, ये आपका 2.5 फुट बाई 2.5 फुट, तो नीचे का जो आपका स्टील प्लेट है, एन एग्जांपल मान लो 3/6 का रह गया। जैसे ये आपका क्रेन का फ्लोट था, यहां से यहां मान लो 2.5 फुट हो गया। अब इसी के नीचे जो आप मान लो कि एक पैड लगा रहे हो, ये 5 फुट का है उदाहरण के तौर पे, या 4 फुट का है, तो अब इसका जो फोर्स था, ये तो यहीं तक जा रहा था ना। अब इसका फोर्स क्या है? इस पैड पे जाएगा। और इस पैड का फोर्स क्या है? जमीन के इतने बड़े हिस्से को कवर करना है, मतलब कि और ज्यादा कहीं पहले से बेहतर तरीके से जड़ जमा के जमीन पर खड़ा रह रहा है। तो ये एक सिस्टम हो जाता है कि आप कोई हेवी लिफ्ट करने जाओ तो वहां पे स्टील प्लेट लगाओ। स्टील प्लेट आपको बड़े साइज का मिलेगा और वो ठोस भी रहता है, मतलब जल्दी वो जमीन के अंदर धंसने का चांसेस कम रहता है उसका। एक ये हो गया। दूसरा, अब जैसे कभी भी आप हेवी लिफ्ट करो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप यूट्यूब हो चाहे कहीं पे कोई काम ही क्यों ना हो, हेवी लिफ्टिंग अगर आप सामने से भी देखते हो या कोई यूट्यूब या कहीं पे भी कोई वीडियो में देखते हो, अगर कोई हेवी लिफ्ट हो रहा है मोबाइल क्रेन के द्वारा,
तो आप कभी भी देखना जो टेलीस्कोप का सेक्शन है ना, वो आधा आधा ही वो लोग निकालते हैं। क्यों ऐसा होता है? मान लो ये आपका मेन बूम है, टेलीस्कोप जो है इसी के तो अंदर है, मेन बूम के अंदर तो टेलीस्कोप है। चलो मेन बूम हम रेड कलर से कर देते तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ये मान लो मेन बूम हो गया और ये सब टेलीस्कोप हो गया। मान लो ये आपका मेन, तो एक टेलीस्कोपिक ये, दो, तीन, तीन टेलीस्कोपिक सेक्शन है इसके अंदर। अब आप क्या करते हो, मान लो आपको कोई 15 मीटर रेडियस पे काम है, ओके, तो एन एग्जांपल ये मेन बूम जो है आपका 10 मीटर है, मेन बूम जो है 10 मीटर है, तो आपको 20 मीटर की बूम की जरूरत हो गई। आप टेलीस्कोप निकालें, तो ये पहला वाला टेलीस्कोप सेक्शन जो है ये आपका मान लो ये निकल गया, ठीक है। तो अब देखो आपका ये बूम बहुत पतला, बहुत कमजोर सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अगर बाय द वे थोड़ा सा भी झटका लगता है तो क्या वो बूम क्रैक नहीं हो जाएगा? अब जैसे एक वीडियो आप लोगों को हम दिखला रहे हैं, ये वीडियो देखो, कौन सा बूम टूट रहा है? अब देखो ये जो बाजू वाली क्रेन है इसका इसका तो ज्यादा बूम निकला है ना, और ये जो है इसका तो कम निकला था। अब आप इसको वापस देखो, हाफ सेक्शन मतलब 50% ये निकाला और 50% आगे का निकाला, सेंटर वाला देखो 100% निकाला हुआ है। फिर से देख लो एक बार, देखो सेंटर वाला पूरा निकाला है ना, है, और वही टूटेगा, देखना, ये देखो। जबकि आप ये देखो कि जो दूसरी वाली क्रेन है उसका बूम ज्यादा निकला हुआ है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, उसने लिफ्टिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो बनाया हुआ। एक आप ऐसे कर लिए थे, मान लो, चलो दूसरा सेक्शन आपका इस प्रकार से ऐसा हो गया। थैंक यू। ये बूम अंदर ही है, हाँ। अब मान लो कि ये एक निकाल लिए ऐसे करके, और दूसरा ये ऐसे करके निकाल लिया, इस तरह से करके। अब देखो 10 मीटर आप ये भी निकाले थे, हैं? और आपने क्या किया, इस जगह पे क्या किया, 5 मीटर एक सेक्शन निकाल लिया, 5 मीटर एक सेक्शन निकाल लिया। तो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहा नहीं दे रहा है? पहले के बनिस्बत अभी ज्यादा, मतलब कि लिफ्टिंग स्ट्रेंथ आपके क्रेन का बना नहीं बना। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू आ सकता है। इश्यू क्या आएगा, जैसे आप ये निकालते हो तो 20 मीटर रेडियस में हो सकता है आपका जो एसएलआई है ना वो आपको बता रहा हो 18 टन आप लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बूम निकालते हो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से निकालोगे तो हो सकता है आपको बताए 17 बोल सकता है, 16 बोल सकता है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि ये मेन बूम के अंदर भी 2 सेक्शन आपका टेलीस्कोप का है, तो क्रेन की स्टेबिलिटी को मजबूती दिया हुआ है? क्रेन पे ही तो उसका भार पड़ रहा है, क्रेन की स्टेबिलिटी को उसने मजबूती दिया। लेकिन सेकंड पोजीशन में क्या है कि आपका ये 2 सेक्शन देखो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल दिया, मतलब ये इसका जो क्रेन का जो मेन बूम का अंदर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा खोखला हो गया है। ठीक है, खोखला हो गया है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अरे भाई आपको कैपेसिटी तो मिल ही रहा है ना आपको। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मान लो कि 16 या 17 टन दे रहा है और यहाँ पे 18 टन दे रहा था, तो आपको 18 टन ही उठाना था। तो अगर आपको 18 टन भी उठाना था तो भी तो ये अनसेफ हो जाता ना, क्योंकि 18 टन तो सिर्फ आपके मटेरियल का लोड हो गया। अब उस पर हुक ब्लॉक, सीलिंग, विंच वगैरह का लोड कहाँ जोड़ोगे? हमने तो पहले कहा है कि 1 टन जैसे नीचे जो सामान रखा है उसमें कम से कम, अगर आप 50 टन के अंदर की क्रेन पे काम कर रहे हो तो 600 से 700 केजी आप उसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेना। और अगर आप 100 टन के ऊपर या 100 टन के आसपास की क्रेन पे काम कर रहे हो तो 1 टन एकदम उसमें जोड़ लेना।
तो ब्लॉक सीलिंग का इंच वगैरह, ये 1 टन हो गया। फिर कम से कम 1.5-2 टन आप अपने हाथ में सेफ्टी मार्जिन भी रखोगे। जान की सलामती चाहिए ना भाई आपको भी, आपके पीछे भी फैमिली है। तो यहाँ पे क्या है कि हो सकता आपको 1.5-1.5-2 टन का कैपेसिटी बेशक कम मिले, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, जैसा कि अभी वीडियो में दिखलाया। तो कभी भी एक बात याद रखना, अभी हम 2-4 वीडियो भी आपको दिखलाएंगे, कभी भी अगर ऐसी नौबत आती है किसी हेवी लिफ्टिंग की ना, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश मत करना, हर सेक्शन को आधा आधा निकालना। अब जैसे मान लो कि आपको 10 मीटर पे काम है रेडियस पे, तो टोटल 15 मीटर बूम निकालना है आप। तो आप क्या एक सेक्शन को 5 मीटर निकाल सकते हो। अगर एक सेक्शन आपका 10 मीटर का है तो 5 मीटर उसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2 सेक्शन को 2.5-2.5 करके भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रक माउंटेड क्रेन है या आपकी आरटी क्रेन है, इसमें क्या अगर 4 टेलीस्कोपिक है, 4 टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, तो अंदर में 2 हाइड्रोलिक का सिलेंडर रहेगा। एक हाइड्रोलिक के सिलेंडर से 2 टेलीस्कोपिक सेक्शन जो है वो कनेक्ट रहता है। जैसे आप लीवर को इंगेज करोगे, आपका जैसे बूम, इसमें 4 सेक्शन है, एन एग्जांपल, ये भी ध्यान से सुनना, इसमें 4 सेक्शन है मान लो, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा है, चौथा नंबर कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है? बहुत सारे लोग जो हैं पहला नंबर एकदम आगे वाले को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो चौथा नंबर होगा। उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, और उसके बाद फिर मेन बूम। ये हमेशा याद रखना। अभी मान लो कि आपके अंदर में 2 टेलीस्कोपिक, 4 टेलीस्कोपिक सेक्शन है, तो 2 सिलेंडर उसके अंदर रहेगा। एक सिलेंडर के साथ 2 टेलीस्कोपिक सेक्शन को वो लोग कनेक्ट करेंगे। मान लो आपको 10 मीटर ही बूम निकालना है, आपको 20 मीटर टोटल बूम निकालना है, तो 10 मीटर आपका मेन बूम है, अब 10 मीटर ही तो और एक्स्ट्रा निकालना है। तो आप जैसे लीवर को इंगेज करोगे ना, तो आपका वो जो सेक्शन है, चौथा और तीसरा नंबर, वो निकलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि पहला और दूसरा नंबर का सेक्शन निकले, तो उस पर ध्यान देना, या तो लीवर में ही एक बटन रहेगा, या आपका जो डैशबोर्ड होगा ना क्रेन का, उसके सामने रेगुलेटर जैसा, जैसे पंखे में होता है ना रेगुलेटर, उसी टाइप का दिया रहेगा 1 और 2 करके। मतलब अगर 1 है तो वो बता रहा है टेलीस्कोपिक का जो सिलेंडर है, वो 1 नंबर सिलेंडर जो है वो एक्टिव है। तो 1 नंबर सिलेंडर अगर एक्टिव है तो चौथे और तीसरे नंबर बूम को निकालेगा। आप क्या करो, उसको 2 नंबर की तरफ कर दो, उसके बाद लीवर एंगेज करोगे तो आपका दूसरा और पहला नंबर निकलेगा। मान लो कि दोनों 5-5 मीटर निकल जाता है, तो ये आपका काम। अब अगर आप ये चाहते हो कि चारों को आप 2.5-2.5 मीटर निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर पे है ना वो, इंगेज करो लीवर। आपके सिस्टम में बताया 15 मीटर हो गया है, लीवर को रिलीज करो, फिर वो जो नोब है रेगुलेटर जैसा, उसको दूसरे नंबर सिलेंडर पे ले आओ, और फिर लीवर निकालोगे तो आपका दूसरा और पहला नंबर सेक्शन भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो 15 के आगे ही तो बताएगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 बताया, लीवर को आप रिलीज कर दो, हो गया आपका 20 मीटर। तो ये लिफ्टिंग स्ट्रेंथ होता है, ये लिफ्टिंग स्ट्रेंथ होता है। लेकिन इन सब चीजों को करने के पहले, अभी जैसे कल तुम लोग आओगे तो तुम लोगों को रीविंग के बारे में बताएंगे। आज जब प्रैक्टिकल पे जाओगे ना वहां, तो बूम हेड में अपने कितनी पुल्ली है और हुक ब्लॉक में कितनी पुल्ली है, ध्यान से देख के आना, और कितना फॉल उसमें लगा है, ये भी ध्यान से देख के आना। कल हम इसी के बारे में तुमसे पूछेंगे भी, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो ये 2 चीजें वहां पे देख के आओगे। तो अब जो हेवी लिफ्टिंग हो गया, तो हमारा एक अलग चैप्टर आता है टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स। तो उसमें हेवी लिफ्ट करते हैं कैसे, तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, किन किन चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं उस लिफ्ट को करने के पहले, वो उस टाइम पे बताया जाएगा। अभी लेकिन आपको वर्बली ये बता दिया जा रहा है कि ये जो हमारा है लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, क्रेन स्टेबिलिटी एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, ये कभी भी आप अगर हेवी लिफ्ट करने जा रहे हो, ये किसी कंपनी में जाओगे, किसी ऑपरेटर के पास जाओगे ना, तो वो आपको ये चैप्टर वाइज नहीं बताने वाला, आपको चैप्टर वाइज नहीं बताने वाला कि भैया ये क्या होता है, इसका क्या नाम है, ऐसा करके नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा
नहीं बताने वाला है। आपकी अपनी ड्यूटी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य है आपका कि जब आप कहीं पे हेवी लिफ्ट करने जा रहे हो 15-17 टन के ऊपर, तो इन सब बातों का आपको ख्याल खुद करना पड़ेगा। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके बारे में नहीं सोचने वाली, क्योंकि उस पूरे काम का सरदार आप ही हो। अगर किसी साइट पे एक क्रेन ऑपरेटर को अच्छी खासी इज्जत दी जाती है, चाहे इंजीनियर हो, फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, सेफ्टी वाले हो, किसी की तरफ से भी अगर आपको एक अच्छी खासी इज्जत दी जा रही है, तो मतलब वो इज्जत मिलती रहे, इसकी जिम्मेदारी आपके भी ऊपर है। और वो जिम्मेदारी क्या है? यही कैलकुलेशन, यही आपका अनुभव, यही आपकी जानकारी। किसी भी काम को करने के पहले 10 मिनट ठहर जाओ, शांति से सोचो, प्लानिंग करो दिमाग में। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा तो आपके साथ जैसे 2-4 लोग हैं डीलर के तौर पे, आपको लग रहा है कि हाँ ये पुराने लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन करो। बोलो यार मेरे को ना कहीं कहीं कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो देखो ना कैसे किया जाए इसको। उनके साथ भी आपको ऐसे बात करना है कि उनको ये ना लगे कि हमको छोटा समझ रहा है। जिंदगी में पहले भी आप लोगों को बताया है, किसी को छोटा नहीं समझने का है। पानी गंदा होगा, पी नहीं सकते, आग बुझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेन स्टेबिलिटी एंड लिफ्टिंग स्ट्रेंथ का जो हम लोगों का चैप्टर था, वो लगभग खत्म की कगार पे। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन ये जो पॉइंट्स अभी यहाँ पे तुम लोगों को बताया है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, कोई सवाल निकल के आ रहा है तो वो बताओ फिर। तो ये जो पॉइंट हमने बताया था, इसके बारे में मेरे को अगर कुछ मतलब पूछना चाहो तो वो पूछो, कि कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो, बोल। संजय, हैं? सब समझ में आया है, हैं?